ओके। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अवर न्यू चैनल अनटॉक दिस साइड। और आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों को जे के चैप्टर 250 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और आगे वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर यू ऑलरेडी सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द मांगा। तो चैप्टर 249 खत्म हुआ था ज्यूता के डोमेन के साथ और चैप्टर 250 भी वहीं से शुरू होता है। उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन किया जाता है। हमें ये पता चलता है कि ज्यूता के डोमेन के अंदर इनफिनिट नंबर ऑफ कटाना सामान हो जाती हैं और उन कटानों में अलग अलग कट टेक्निक होती है। पर यूता खुद भी नहीं जानता कि कौन सी कटाना में कौन सी टेक्निक है। वो तभी पता लगती है जब वो कटाना उसके हाथ में आती है और ये थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट है उसके डोमेन के अंदर। और जो डोमेन का श्योर हेड होता है वो ये होता है कि जूता अपने डोमेन के अंदर किसी भी बंदे को कोई सी भी कर्स टेक्निक मार सकता है और वो कंटिन्यूअसली लगती ही रहेगी। वो कर्स टेक्निक जूता यूज कर रहा है श्योर इफेक्ट के टाइप में, वो कर रहा है एंजल की कर्स टेक्निक। तो जिन लोगों को नहीं पता एंजल कौन है तो वो ऐसी दिखती है, या फिर मैं कहूँ दिखता है भाई। ये लड़का है भाई। दरअसल ये कलिन गेम्स का प्लेयर है जो कि लड़का है जो कि किसी लड़की की बॉडी के अंदर है। जैसे यूता किसी कर्स कटाना को यूज करेगा, मतलब कर्स टेक्निक वाली कटाना को यूज करेगा, वो कटाना गायब हो जाएगी पर उसी के डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं भी वापस समन हो जाएगी और यूता को नहीं बताऊंगा कहाँ पे है वो। तो फाइनली चैप्टर 250 शुरू होता है जिसमें यूता, रिका और इतादोरी गैंग बैंग करते हैं सुकुना के ऊपर। शुरू में यूटा मिनी शिकिगामी भेजता है रिका के सुकुना के ऊपर, जिन छोटी रिका को सुकुना आराम से काट देता है। पर तभी यूजी वहाँ पे आता है और सुकुना को दया मुक्का देता है। तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा कि छोटी रिका कहाँ से है, तो दरअसल ये यूटा हमारे कॉपी कर ली थी उसने टेक्निक जो थी ध्रुव लक्कड़ वाला की, वही यूज कर रहा है वो भी। जो गुस्सा यूजी ने सुकुना के ऊपर मारता उसे सुकुना ने ब्लॉक तो कर लिया पर वो उसने डैमेज को ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि यूजी ने सीधा उसकी सोल को हिला के रख दिया। वेल यूजी ने पिछले चैप्टर के अंदर भी उसकी सोल को हिलाया था तो उसने दोबारा हिला के रख दिया। अभी यहाँ पे रिका भी अटैक करती है सुकुना पे ऊपर से, पर सुकुना बच जाता है उस अटैक। अब यहाँ पे यूता यूज करता है उरोस की स्पेस बेंडिंग वाली कर्स टेक्निक। अभी सुकुना भी प्रिपेयर होता है पर उसे ये पता चलता है कि वो अपना डोमेन अभी यूज नहीं कर सकता है। जब गोजो से सुकुना की बैटल हुई तब सुकुना ने अपनी काफी सारी कर्ज एनर्जी यूज कर ली थी, उसकी वजह से अब वो अपनी रिवर्स कर्ज भी ढंग से यूज नहीं कर पा रहा है। देख रहे हो लोंडे की ताकत। गोजो हाँ जीत तो नहीं पाया लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट अभी तक सुकुना के ऊपर पड़ रहा है। इस टाइम में सुकुना की कर्ज एनर्जी का लेवल है वो इक्वल हो रखा है यूटा के बराबर। अगर आप नहीं जानते तो जितनी कर्ज एनर्जी गोयो के पास है उससे डबल यूटा के पास है और उससे भी ट्रिपल उसके सुकुना के पास में है। सुकुना अभी अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस भी यूज नहीं कर सकता जिसकी मदद से उसने गोजो को और काशिमो को काट डाला था, क्योंकि वो अभी होलो विस्कस बास्केट यूज कर रहा है और इसके साथ वो अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश वाला अटैक नहीं यूज कर सकता। भाई सुकुना अभी डेंजर के अंदर पड़ा फंसा हुआ है पूरा। सुकुना थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और रिका यूजी को सुकुना के ऊपर फेंक के मारती है। यहाँ पे यूटा भी आता है सुकुना पे अटैक करने विद ब्लेड, बट सुकुना उसके स्लैशेस मार के अपने हाथ के कटाने के बीचों से पकड़ लेता है। मतलब पकड़ा भी है और पकड़ा भी नहीं है। पर तभी यूजी भी सुकुना पे अटैक करता है और उसकी फिर से सोल हिला के रख देता है। यूजी दरअसल सुकुना की और मेगुमी के बीच में बैरियर लगा हुआ है उस पर बार बार अटैक कर रहा है और मेगुमी की सोल को उठाने की कोशिश कर रहा है और सुकुना के इसकी वजह से कर्ज एनर्जी का आउटपुट भी कम हो रहा है भाई। अब यूटा यूज करता है कर्ज स्पीच और उसे मुझे फ्रीज करता है सुकुना के और उसके ऊपर एक और आइस ब्रेकर फेंक के मारता है और सुकुना को बिना टाइम दिए रिका सुकुना को पंच करती है। सुकुना उड़ जाता है वहां के अंदर भाई, उड़ जाता है लिटरली। यूजी और यूता सुकुना पे अटैक करने आते हैं पर सुकुना हंस रहा है भाई अभी भी, और सुकुना अभी दो हाथ यूज कर पा रहा है क्योंकि दो हाथ से वो भी होलो विस्कस बास्केट भी यूज करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे सुकुना इसलिए होलो विस्कस बास्केट यूज कर रहा है ताकि वो जो श्योर हेड है उसके डोमेन के अंदर उसे काउंटर कर पाए। तभी रिका भी आती है सुकुना को पंच करने पर सुकुना रिका का हाथ पकड़ के उसके मुंह पे लात मारता है और उसका हाथ तोड़ देता है। भाई किंग ऑफ कर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस को उसकी औकात दिखा रहा है भाई, लिटरली उसको औकात दिखा रहा है। जो सुकुना ने स्लैशेस मारे थे यूता और यूजी के ऊपर, वो देखता है कि वो दोनों जल्दी जल्दी हील हो रहे हैं क्योंकि उन दोनों ने कर्स टेक्निक भी सीख लिया, मतलब रिवर्स कर्स सीखनी है। इतादोरी को तो आती थी, मतलब यूटा को तो पहले से आती थी पर अब इतादोरी ने भी सीख लिए। लगातार अटैक क्यों नहीं कर रहा है इसका जवाब सुकुना देता थोड़ा आगे आके। वो कहता है कि इसको इन दोनों को डैमेज करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि हमारे जुजू सॉर्सरर्स हैं वो अपनी डिस्टेंस कैपेसिटी उनकी बढ़ चुकी है और ऊपर से इतादोरी को रिवर्स कर्स टेक्निक भी आ चुकी है। तो भाई सुकुना पिल रहा है, वो यही कहता है कि मैं पिल सकता हूँ, मतलब ऐसे कहता है कि ये सब डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको यूजी और यूटा को, तभी वो अपने स्लैशेस साइड से लगातार मार पाएगा। अभी जो यूटा का डोमेन है वो वैसे सुकुना को काफी ज्यादा लिमिट कर रहा है और सुकुना सोचता है क्या यूटा को पहले से ये चीज आती थी, पर सुकुना बाद में तारीफ भी करता है, कहता है कि भाई तेरी कर्ज एनर्जी बहुत ज्यादा है और तू काफी अच्छा है। मतलब उसे एक टाइप से वो गोट बोल रहा है, गोट भाई, यूता इज अ गोट। सुकुना दोनों से पूछता है कि तुमने पिछले मंथ क्या किया है और यूजी बोलता है वी गॉट ट्रेनिंग, मतलब हमने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, और यूता बोलता है वी चीटेड।
गोजो सेंसे ने जो सुकुना से बैटल करी थी उसका आफ्टर इफेक्ट अभी तक सुकुना के ऊपर है, इसलिए हम उसे काउंटर कर पा रहे हैं इतनी अच्छे से। यूटा बोलता है अगर गोजो और सुकुना की बैटल नहीं होती तो हम दोनों तक कट चुके होते, मतलब हमारे गोजो सेंसे का सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं गया। अब यूजी बोलता है कि मेरे को इस सिचुएशन को ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर के एंड लगने वाले। तो दोनों जाते हैं उस पर अटैक करने और यूटा कॉपी करता है किसी की कस्ट टेक्निक। दरअसल जो कस्ट टेक्निक यूटा ने अभी यूज करी थी वो थी चार्ल्स की कस्ट टेक्निक। ये कलिंग गेम्स प्लेयर है जो कि कुछ सेकंड तक फ्यूचर को देख सकता है, ये इसकी कस्ट टेक्निक है। चार्ल्स की कस्ट टेक्निक यूज करके यूटा थोड़े से आगे की फ्यूचर देख लेता है और थोड़े बहुत मूवमेंट देख लेता है सुकुना के और उसे काउंटर करता है एक किक ऑन फेस ऑफ सुकुना। एक सेकंड, यूटा तो कभी चार्ल्स से मिला ही नहीं, तो इसके ऐसा हो सकता है कि यूटा अपने डोमेन के अंदर कोई सी भी कस्ट टेक्निक यूज कर सकता है, या फिर जब हागारी वर्सेस चार्ल्स की बैटल हुई थी जब यूजी ने सोल स्वैप करी होगी हागारी की और उसकी चार्ल्स की, और साथ में यूटा ने भी कुछ उंगल की होगी, तो इसलिए आगे पता नहीं मुझे। तो सुकुना सोचता है कि यूटा ने अभी कौन कौन सी कस्ट टेक्निक यूज कर चुका है। पहली एंजल्स की, दूसरी ओरोस की, तीसरी ध्रुव की, ध्रुव लक्कड़ वाला भाई वही, यार क्या कहूँ उसको अब मैं, जो भी कहना हो। फिर इनुमा की कस्ट टेक्निक और चार्ल्स की। यूटा सोचता है कि ये हर चीज काउंटर कर लेता है, मेरे को कोई ऐसी कस्ट टेक्निक यूज करनी होगी जो ये काउंटर ना कर पाए। पर सुकुना एक बार को सोचता है क्या ये गोजो की इन्फिनिटी भी यूज कर सकता है, फिर वो कहता है नहीं यार वो तो सिर्फ सिक्स साइड से ही ऑपरेट हो सकती है। तभी यूटा यूज करता है उरोस की स्पेस बेंडिंग वाली कस्ट टेक्निक और एक कटाना लेके सुकुना पे अटैक करता है और बोलता है क्लीव। जस्ट देख के सुकुना के फट जाती है भाई, उसी के अटैक उसी का मुंह काट डालते हैं भाई साहब, क्या समझे। यूटा ने जो ब्लेड उठाई थी वो थी सुकुना की कस्ट टेक्निक की ब्लेड, और अगर इसने ये मास्टर कर ली ये क्लीव एंडिसमेंट तो सुकुना के लोड़े लगने वाले हैं। वेल अभी के लिए चैप्टर इतना ही है, मतलब चैप्टर खत्म हुआ और नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। So thanks for watching and I hope you enjoyed this video. प्लीज़ भाई लाइक कर दो भाई, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। इस वीडियो को पहले स्क्रिप्टिंग वगैरह एडिटिंग मैं 12 साल हुआ हूँ, प्लीज़ भाई कर देना। चलो बाय बाय, हम मिलते हैं 251 के।